आज हम बात करेंगे भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में और सीखेंगे कुछ ट्रिक्स जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ याद रह सकें। और कई बार देखा जाता है कि राजधानियाँ भूल जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई कॉम्प्लिकेटेड थोड़े स्टेट्स हैं साउथ में स्पेशली या फिर ईस्ट में, तो वहाँ पर भी कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप उन्हें याद रख सकते हैं, या फिर अगर भूलने के बाद भी आपको कैसे याद आएगा। तो आज हम इस वीडियो के बारे में पूरा देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जीके ट्रिक्स पे, और भी हमारी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको उपलब्ध होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीडर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मैप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर दो कैपिटल है, यानी एक ही स्टेट की दो कैपिटल है। और एक चीज़ मैं आपको खास तौर पे बता देना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर ये दोनों अलग अलग एरिया है। यहाँ पर ऊपर साइड में जो एरिया लगता है, ये पूरा जो एरिया लगता है ये कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर भी थोड़ा कश्मीर का एरिया है, और जम्मू है नीचे वाला एरिया। ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जब कश्मीर में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है कैपिटल को चेंज कर दिया जाता है। कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाती है? जम्मू में। ठीक है। यानी अगर हम ये कहें कि सर्दी में, यानी विंटर के टाइम पे कैपिटल क्या होती है, तो विंटर के टाइम पे कैपिटल शिफ्ट हो जाती है नीचे की तरफ, यानी जम्मू की तरफ। और गर्मी के टाइम पे यानी समर के टाइम पे जो कैपिटल होती है वो होती है कश्मीर की, यानी श्रीनगर। ठीक है। तो आपको ये बस ये चीज़ याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल में जो मौसम के अनुसार ये बदलती है। ठीक है। सर्दी होगी तो जम्मू शिफ्ट हो जाएगी, और गर्मी होगी तो श्रीनगर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा। देखिए, पंजाब और हरियाणा दो स्टेट हैं। यहाँ पर पंजाब है, ये ऊपर वाला जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, कलरफुल मैप है, तो ये पंजाब है। और यहाँ पर जो फेडेड कलर जो दिखाई दे रहे हैं ये है हरियाणा। ऐसे ही मैप में भी जो रियल इंडिया का मैप है, ऐसे ही मैप पे शिफ्टेड है ये। अब दोनों की राजधानी सेम ही है। ठीक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है, चंडीगढ़। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? आप किसी भी एक की राजधानी आप याद कर सकते हैं, और सेकंड की भी राजधानी सेम ही होगी, यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम होगी। अब देखिए, याद करने की ट्रिक भी है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ है देवी माता का। ठीक है। यहाँ पे महाकाली या उन्हें चंडी का अवतार भी कहते हैं, और यहाँ पर लेटे हुए शिव जी। अब आप देखिए, वर्ड में ही और इस फोटोग्राफ में ही आंसर छुपा हुआ है पूरा। अब देखिए, पंजाब, PUNJA, PUNJ यानी पंजाब। पंजा यानी हाथ का पंजा, ये इतने हाथ हैं इनके, और यहाँ पर पंजे हैं, तो पंजा है यानी हाथ का पंजा। ठीक है। अब हरियाणा यानी हर, HER को हर भी बोलते हैं, हार भी बोलते हैं। ठीक है। तो हार, हार मान लेना यानी हार जाना। तो यहाँ पर जो शिव जी हैं वो हार गए हैं, यानी सरेंडर हो गए हैं, यहाँ पर नीचे लेटे हुए हैं, ये पैर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो हार गए हैं। तो यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम होगी, क्या होगी? चंडी। ये कौन है? चंडी देवी है। तो चंडी माता का जो चंडी माता है ये, तो इनका जो गढ़ है, यानी जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही रूल करती है, तो इनका जो चंडीगढ़ है। ठीक है। तो इससे आप फोटोग्राफ से आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, देखिए ये फोटोग्राफ है हेमा मालिनी जी का। ठीक है। और हेमा मालिनी जी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ठीक है। राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, यहाँ तक कि एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं। मतलब डांसिंग स्किल भी इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है। और एक पॉलिटिशियन भी हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो हैं हमारे धर्मेंद्र बाजी। ठीक है। काफ़ी वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है। काफ़ी कॉमेडियन भी हैं वो। और अभी जो इन्होंने ये बीजेपी से सांसद भी हैं। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, अभी प्रेजेंट में लोकसभा में है। ठीक है। और इनको सन 2000 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इनकी वैसे तो काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ दो ही मूवीज़ याद आ रही है। एक तो बागवान, जो मैंने देखी थी, बागवान बहुत बेहतरीन मूवी थी, अमिताभ बच्चन जी उसमें थे। ठीक है। और एक थी शोले।
ठीक है, सबसे बहुत फेवरेट मूवी रही है, वो सभी की फेवरेट है, आप सबकी भी फेवरेट है, मेरी भी है। तो शोले में धर्मेंद्र साहब थे, अमिताभ बच्चन साहब थे और हेमा मालिनी जी थे। अब देखिए क्या है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी को याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि देखिए अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है, और अभी हाँ, धर्मेंद्र साहब भी घर पे हैं और हेमा मालिनी जी भी घर पे हैं। तो क्या हुआ कि धर्मेंद्र साहब ने बोला कि आज उनको डिनर में शिमला मिर्च की सब्जी खानी है, ठीक है। तो हेमा मालिनी जी से उन्होंने बोला है कि आप शिमला मिर्च की सब्जी बनाइए और डिनर हम उसी से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा है हेमा, ठीक है, HIMA, यानी इनका नाम हो गया हेमा। चल यानी चलो, हेमा चलो। अब यहाँ पे शिमला मिर्च आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हेमा चलो शिमला मिर्च की सब्जी बनाए, ठीक है, यानी धर्मेंद्र साहब ने हेमा मालिनी जी से बोला है कि हेमा चलो शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं, ठीक है। आप इससे भी याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है। इससे सिंपल ट्रिक मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक आपने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपकी वैसे तो बहुत खास है उत्तर प्रदेश भी, ठीक है, एरिया वाइज भी, एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं उसे, धार्मिक स्थल भी हैं। तो यूपी में आपने देखा होगा कि गंगा गंगा का संगम होता है इलाहाबाद में, ठीक है, और एक फेमस शहर भी है वाराणसी। अब देखिए गंगा और यमुना यहाँ पर दो मेजर रिवर हैं और इलाहाबाद में आगे संगम करती हैं। तो सिंपल सी बात है, रिवर हैं तो वहाँ पर बोट भी चलती होगी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में रिवर है क्योंकि वहाँ पर बोट भी चलती है, चाहे वो लोगों को आना जाना हो या फिर जो ट्रेडिंग हो, तो ट्रेडिंग में भी बोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर क्या है, एक लकी है, ठीक है, लकी नाम का ये लड़का है और उसकी एक बोट है, ठीक है, वो इसका मालिक है और ये भी बोट चलाता है, ठीक है। और देखिए लकी की नाव, यहाँ पे क्या है, यूपी में लकी की नाव, यूपी में आपको याद रखना है, यूपी में रिवर है गंगा और यमुना, ठीक है, मेजर रिवर है जो। और इसमें आपको याद रखना है लकी यानी लक, LUC कैसे आपको निकालना है, लक। तो लक से आपको निकल के आएगा लकी, ठीक है, ये कैरेक्टर है जो बच्चा है ये। और नाव, सिंपल सी बात है, हिंदी में उसे नाव ही कहते हैं, ठीक है। तो लकी की नाव, तो आपको याद रहेगा, ये बोट आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, बोट आपको याद रहेगी यानी नाव, और ये बच्चा याद रहेगा जिसका नाम है लकी, ठीक है। तो लकी की नाव यानी लखनऊ यानी लखनऊ, ओके। तो बहुत सिंपल ट्रिक है ये भी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अब देखिए यूपी यूपी का यहाँ पे एक पार्ट था पहले, ठीक है, यूपी का पार्ट ये अलग हो गया यानी खंड हो गया। खंड का मतलब होता है विभाजन होना, ठीक है, टुकड़े हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से जो पार्ट निकल गया वो ये है जिसको बोला गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में क्या है, खंड हुआ है, ठीक है, उत्तर से खंड हुआ है। उत्तर मतलब देखिए यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो नॉर्थ पार्ट से जो खंड हुआ है, ठीक है, उत्तर से, नॉर्थ पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर। उत्तर से जो खंड हुआ है तो उसको क्या बोला गया है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो ऊपर का भाग है उसका टुकड़ा हुआ है उसको क्या बोला गया है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड को याद करने की क्या ट्रिक है। अब उत्तराखंड में जो खंड हुआ है वो काफ़ी देरी से हुआ है, ठीक है, अपने को बस ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा देर हुआ है। और क्योंकि फाइनली देरी से हुआ तो है कम से कम, ठीक है, कंप्लीट तो हो ही गया, तो यानी डन हो गया है। बेशक ये देर से हुआ है लेकिन फाइनली ये डन हो गया। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में खंड हुआ जिससे बना उत्तराखंड, डेफिनेटली कि उत्तर प्रदेश से एक खंड हुआ था, एक टुकड़ा हुआ था जिससे बना था उत्तराखंड, जो बहुत देर यानी देर, DHER, बहुत देर से बनकर डन हुआ, यानी डन माने होता है बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है, डन हो चुका है। तो डन हुआ, तो आप देर और डन को जोड़ के यानी देहरा और डन को जोड़ के आप बना सकते हैं देहरादून। और यहाँ पर क्योंकि उत्तर प्रदेश का पार्ट है उत्तराखंड, तो आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश में खंड हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड क्योंकि काफ़ी देर में इसका खंड हुआ है, इसका विभाजन हुआ है, तो सिंपल सी बात है देर लगी है यहाँ पे। और इसका क्या है, फाइनली ये काम हो गया है यानी डन हो गया है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मध्य प्रदेश। ये फ़ोटो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने ये मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी है और बहुत फेवरेट मूवी है, बहुत ही सारे लोगों ने ये मूवी देखी और पसंद भी की है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी भी यही है, ठीक है, आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। इसमें गब्बर और अमिताभ बच्चन, जय वीरू, ठीक है, और ये बैठे हुए हैं हमारे सूरमा भोपाली जी, ठीक है। अब
इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे आप देख रहे हैं शोले मूवी का सीन है, जब जय और वीरू वहाँ से जेल से भाग गए थे वहाँ से, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं हमारे सूरमा भूपाली जी, उंगली इशारा कर रहे हैं यहाँ पे उंगली से कि यहाँ एमपी की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि वो क्या इशारा क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। इनका जो फेमस नेम है, वैसे तो उन्हें सुरमा भोपाली के नाम से ही लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनका जो जो नाम है, इन्हें जगदीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका जो नेम है वो जगदीप भी है। और वैसे इनका जो असली नाम है, रियल नेम है, वो सैयद इस्तेहाक अहमद जाफरी है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, एक फेमस बॉलीवुड पर्सनैलिटी है जिनका नाम है जावेद जाफरी, ठीक है। तो जावेद जाफरी के फादर हैं, और एक नाम और आता है जिनका नाम है नाविद जाफरी, तो ये भी उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो जावेद जाफरी और नाविद जाफरी ये इन्हीं के बच्चे हैं। और वैसे तो इन्होंने बहुत सारी मूवी की है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन इनकी जो मुझे याद है, चाइना गेट है, अंदाज़ अपना अपना है, ठीक है, जिसमें सलमान खान और आमिर खान थे, ठीक है। और शोले मूवी का तो ये सीन है ही, ठीक है। तो आप देखिए इसी से ट्रिक अपने को मिलती है। सबसे पहले मध्य, मध्य का मतलब होता है सेंटर में, ठीक है, बीच में। अब जय लेफ्ट साइड में है, और ये अपने धर्मेंद्र साहब हैं, जो वीरू साहब हैं, वो राइट साइड में है। तो इनके सेंटर में कौन है? सेंटर में है जगदीश साहब, ठीक है। अब ये सेंटर में है क्योंकि क्योंकि मध्य यानी सेंटर, ठीक है, मध्य में बैठे हुए हैं। अब मध्य में इशारा कर रहे हैं या इस तरफ, कि इस तरफ आप देखो, यहाँ पर भोपाल है, ठीक है। ये देखिए भोपाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर ये भोपाल दिखाई दे रहा है। अब ये इशारा कर रहे हैं यानी मध्य में बैठ के इशारा कर रहे हैं, यानी मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश, ठीक है। और सेंटर की इधर इशारा कर रहे हैं कि देखो, ये मेरा जो यहाँ पर जो भोपाल है, इसी से मेरा ये नाम पड़ा है भोपाली, ठीक है, सूरमा भोपाली, ठीक है। मैं वहाँ पर रहता था, बहुत ज़्यादा सूरमा था मैं, और फिर मेरा नाम पड़ गया था सूरमा भोपाली। तो आप इस चीज़ से भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है क्या? भोपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़, ये जो एरिया आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, ठीक है। अब ये है वो पार्ट छत्तीसगढ़। अब देखिए छत, यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है छत, ठीक है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है GARH यानी घर, ठीक है। ये घर है, इसकी छत है, ठीक है। अब छत पे कोई व्यक्ति है, ये नेताजी हमारे, यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है, ये भाषण देंगे, ठीक है, और पब्लिक सुनेगी, तालियां बजाएगी, ठीक है। तो इसी से हमें इस जो पिक्चर है, इसी से आपको याद रखना होगा। अब देखिए घर की छत पे, तो सिंपल सी बात है, किसके छत, घर की छत पर चढ़े हुए हैं। कौन चढ़े हुए हैं? भाई नेताजी पर चढ़े हुए हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? NARA, ठीक है, इधर से NA निकालना है अपने को, इधर से RA निकालेंगे। सबसे पहले नारा दे रहे हैं, नेताजी क्या करते हैं? नारा देते हैं, ठीक है। अब नारा दे रहे हैं, अब नारा तो दे दिया, अब इसमें नारा देने के बाद में लोग अपनी राय भी दे रहे हैं, देखो नेताजी कितने बढ़िया हैं, ठीक है, नेताजी हमें खुश कर देते हैं, यहाँ पे रोड बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है, और एजुकेशन देते हैं। तो जब ये नारा देते हैं तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है, अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, यानी छत्तीसगढ़ यानी छत पे चढ़े हैं कौन? नेताजी चढ़े हैं, ठीक है। और ये घर की छत है, ठीक है, ये घर की छत है, इस पे कौन चढ़ा हुआ है? नेताजी चढ़े हुए हैं। ये क्या दे रहे हैं? नारा दे रहे हैं, NARA नारा, ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं? नेताजी पे राय दे रहे हैं कि देखो नेताजी काफ़ी फेमस हैं, हमें इनको वोट करना चाहिए, हमें हमारे लिए काफ़ी सारे चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है, और बेस्ट एजुकेशन देंगे। तो वैसे भी ये नेताजी देखिए आप लोगों को भी बेस्ट एजुकेशन ही दे रहे हैं, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राजस्थान, ठीक है, वेस्ट में पड़ता है, इंडिया के वेस्ट का पार्ट है ये राजस्थान। अब राजस्थान में आप देख सकते हैं राजा, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे राजा, और यहाँ पर लिखा हुआ है STHAN यानी स्थान, यानी जहाँ पर राजा लोग रूल करते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर राजा रहते हैं। तो ये है हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 13th किंग ऑफ मेवाड़ रहे हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था, और इनके बारे में जो सबसे फेमस जो बैटल कही जाती है, ठीक है, वो बैटल ऑफ द हल्दी घाटी कही जाती है, ठीक है। इसमें 1576 में बैटल लड़ी गई थी, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेना इसमें काफ़ी अगेंस्ट थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी दिखाई थी इस बैटल में।
ठीक है। अब राजा कहाँ राज करता है, ठीक है, ऐसी स्थान पे राज करता है, ठीक है, कोई ये एरिया है जिसको स्थान बोला गया है, जो है राजा का स्थान, ठीक है। अब राजा कुछ अच्छे काम करेगा तो राजा की क्या होगी, जय होगी, यानी महाराणा प्रताप ने बहुत अच्छे काम किए होंगे तभी उनकी जय की जाती है, ठीक है। तो राजा की, यानी राजा कहाँ रूल करता है, एक जगह पे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्थान। तो राजा की जय, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजा की जय हो। तो राजा यानी राजा से राजस्थान और जय से जयपुर, ये है गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में यहाँ पर हमारे गांधी जी हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो नहीं रहे उस टाइम पे। अब देखिए गांधी जी के बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी दी जाती है, सभी को पता है वो बेसिक सी जानकारी, ठीक है। इनका जन्म आपको पता ही है 2 अक्टूबर, ठीक है, इनके जन्मदिन मनाया जाता है इनका, और 2 अक्टूबर 1869 में को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी, जो आपको याद होगा कि न्यू दिल्ली में असैसिनेट किया गया था इनको, ठीक है, इनकी हत्या की गई थी नाथुराम गॉडसे ने, ठीक है। और ये हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। और वैसे तो ये दिन में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब आप उसको याद कैसे करेंगे, गुजरात, गुजरात सबसे पहले तो गांधी जी का जन्म ही हुआ है, ठीक है, गुजरात में ही जन्म हुआ है। तो गुजरात में कहाँ जन्म हुआ है, पोरबंदर में, ठीक है, ये आपको याद है। अब गुजरात में किसका जन्म हुआ है, गांधी जी का। तो सिंपल सी बात है, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ है तो गांधी नगर ही बनेगा। अब यहाँ पर लेकिन एक ट्रिक है, अब गुजर गए, गांधी जी यहाँ पर गुजर गए, ठीक है, गुजर, GUJAR, गुजर गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है गुजर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है यानी RAT, यानी रात, रात में, गुजर गए रात में, कौन, गांधी, ठीक है, गुजर गए रात में, कौन गुजर गए, गांधी गुजर गए। तो आप ऐसे याद रखते हैं, GUJAR, गुजरात, यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी, और क्योंकि एक एरिया था वो, तो उसमें लगाना है आपको नगर, ठीक है, गांधी नगर, ओके। ये है बिहार, ठीक है, बिहार। अब बिहार में क्या होता है कि बिहार को याद कर रखने की जो ट्रिक है, यहाँ पर एक कपल है, और इस ट्रिक में है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है BIHAR, ठीक है, तो अपने को सिर्फ BIHA तक याद रखना है, यानी ब्याह। अब ब्याह देखिए, ये एक बोली, हिंदी बोली में इस्तेमाल किया जाता है ब्याह, यानी इसका जो मतलब होता है शादी करना या विवाह करना, ठीक है। अब ब्याह, अब ब्याह के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लड़का है उसको पहले लड़की पटानी पड़ेगी, ठीक है, लड़की है तो लड़का पटाना पड़ेगा, और अपने माता पिता को भी पटाना पड़ेगा, ठीक है, अपने रिश्तेदार भी पटाने पड़ सकते हैं। तो ब्याह, अब ब्याह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पटाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, बिहार, बिहार। तो बिहार की राजधानी क्या होगी, पटना, ओके। अब ये झारखंड, अब झारखंड को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बिहार का पार्ट है झारखंड, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये जो एरिया आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले एक ही कंबाइन था, पूरा ही बिहार था, लेकिन यहाँ से जो टुकड़ा हुआ वो हो गया झारखंड का, जो है ये पार्ट। अब झारखंड में आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर एक इमोजी है जो उससे शायद कोल्ड हो गया है, ठीक है, हैंकी लगा के बैठा हुआ है वो, और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा है ये बंदा, और यहाँ पे लिखा हुआ है झार, ठीक है, झर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब झर क्या होता है, झर का मतलब होता है फ्लो होना, ठीक है, लगातार जो बोलते हैं, आपने सुना होगा कि इस चीज की तो झर लग गई, यानी यहाँ पर फ्लोर, फ्लो हो रहा है, कोई चीज लगातार फ्लो हो रही है। तो लगातार फ्लो कब होता है, जब आपको जुकाम होता है, ठीक है, तो जुकाम में लगातार आपको नाक बहती है, ठीक है, और आप बार बार परेशान हो जाते हो उस चीज़ से, तो आप क्या करते हो, उसे बार बार हैंकी से साफ करते हो। तो ये आपको इमोजी याद रखना है, झर, यानी इस इमोजी को क्या हो गया, जुकाम हो गया, यानी झर लगी हुई है उसके, और उसे बार बार वो साफ करने में लगा हुआ है। और झर कब लगती है, जब बार बार छींक आती है, ये देखिए आँच छींक लिखा हुआ है, जो उसका साउंड होता है, छींक का जो साउंड होता है जब होल्ड होता है, तो कैसा साउंड आता है, आँच छींक, ANCHI, आँच छींक, ठीक है, झर लगी हुई है और छींक रहा है बंदा, तो बार बार छींकें आती है उसमें, बार बार नोज फ्लो होता है, तो उसकी वजह से ये आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, आप इससे याद कर सकते हैं, झर लगी हुई है और बार बार उसे छींके आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा, ये उड़ीसा स्टेट है। अब उड़ीसा को याद करने के लिए क्या है,
अब उड़ीसा में आपको यहाँ पर सबसे ये 3 लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं ODI, ठीक है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं, अब इसे हम कह सकते हैं ऑडी, ठीक है। वैसे तो ऑडी की स्पेलिंग ये नहीं होती, AUDI होती है, लेकिन हम इसे समझने के लिए बोल सकते हैं कि ऑडी, क्योंकि साउंड वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, एक रेड कलर की है और एक है येलो कलर की। अब यहाँ पर जो रेड वाली गाड़ी है वो है दिशा की, दिशा यानी दिशा आंटी, ठीक है। ये हमारी दिशा आंटी है और दिशा आंटी काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, पता नहीं क्या हो गया है। अभी आप देखते हैं क्या होता है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कार पार्किंग की गई है, ठीक है। उनके कार के सामने ही जस्ट किसी ने कार पार्क कर दिया है, तो दिशा आंटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब यहाँ पर देखिए जिसके सामने कार पार्क हुई है वो भी काफ़ी नाराज़ है, वो भी लड़ने के लिए देखिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका नाम है भुवनेश, ठीक है। अब ये भुवनेश हैं, अब इनके बीच में क्या हो गया है, पार्किंग के पीछे लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई हो गई है तो उसको हमने बोला गया है ऑडी वॉर, ठीक है, ऑडी वॉर। तो इसमें आपको देखिए ऑडी यानी गाड़ियों के बीच में लड़ाई है, ठीक है, पार्किंग के पीछे लड़ाई है। दिशा, दिशा आंटी है, दिशा आंटी और भुवनेश अंकल की लड़ाई हुई है और यहाँ पर वॉर छिड़ गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश के साथ में हुआ है वॉर, तो हो गया है भुवनेश्वर, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखिए अब यहाँ पर एक वर्ड आता है अंधे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले से आप लोगों से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तो कि ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर हमने इस वर्ड का यूज़ किया है कि अंधे, वहाँ पर अंधे लोग रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड पीपल भी हैं। तो ये बस समझने के लिए है कि उस चीज़ को ट्रिक है ये याद करने के लिए कि हम कैपिटल को याद कैसे करेंगे या किसी भी चीज़ को हम याद कैसे करेंगे, कैसे हम डिनोट करते हैं। तो बस उसी चीज़ के लिए हमें इस वीडियो में ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी हर्ट ना करें और कोई भी अपने दिल पे ना लें बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो ये है कि आपको आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश का मैप। अब यहाँ पर क्या है, ये एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, ये बेचारा अंधा है, ब्लाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग अंधे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लोग अंधे होने के बाद देखिए बैग बैग लेके वो स्कूल वगैरह जा रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है वो काम करने के लिए जा रहा हो। अंधे होने के बाद भी उन लोगों में एक ऐसा टैलेंट है जिससे कि वो अमर हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, लेते हैं, तो वो अमर हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ ली हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा चीज़ निकाल के रखी है, ठीक है, ऐसा उन्होंने केमिकल निकाल लिया है, उन्होंने ट्रिक निकाल ली है जिससे वो सभी लोग अमर हो चुके हैं, ठीक है। अब वो कभी नहीं मरने वाले। तो आप इसी चीज़ से याद है, माना कि वो लोग अंधे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाल ली है, एक ऐसी चीज़ की खोज कर ली है जिसकी वजह से वो अमर हो गए। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ANDHRA, यानी हम इससे समझते हैं वैसे अंधे अपन बोल सकते हैं, ठीक है, अंधों का प्रदेश, ठीक है, लेकिन क्या है, वो अमर है। अंधों का प्रदेश है लेकिन वो अमर है, ठीक है, AMAR। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं अमरावती, इसकी जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की वो क्या है, अमरावती, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे है तेलंगाना। अब देखिए नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तेल लगाना, ठीक है। ये नवरत्न तेल है और ये हमारे शाहिद कपूर साहब, इनके बाल नहीं है, बड़े नाराज़ हैं, बड़े सैड नज़र आ रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, कि यार मेरे बाल नहीं है, कुछ तो ट्रिक बताओ कि कैसे बाल आए। तो यहाँ पर देखिए उन लोगों ने नवरत्न तेल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब नवरत्न तेल लगाए तो सिंपल सी बात है उनके बाल भी आने चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल इस्तेमाल किया और उसके बाद में उनके देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, बेहतरीन बाल आए एकदम, ठीक है, लॉन्ग हेयर। तो देखिए यहाँ पर है एक मूवी का सीन है, ये है हैदर मूवी, ठीक है, आपने देखी होगी, शाहिद कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर इसी मूवी पे बेस्ड ये पूरी ट्रिक है। अब हैदर, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, HYDER, ठीक है, हैदर। अब क्या हुआ है, तेल लगाना, यानी तेल लगाने से हैदर के उस मूवी में बाल नहीं थे, लेकिन बाद में आके बाल आ गए, ठीक है। उनका पूरा जो हेड है वो पूरी तरह से हेयर ग्रो कर गया, ठीक है, काफ़ी ठीक है, अब पहले से बेटर लग रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हैं, यानी इससे याद रखना है आपको, तेल लगाना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपके अगर बाल नहीं होंगे तो आपके बाल
काफ़ी खूबसूरत बाल आ जाएंगे, ठीक है। तो हैदर मूवी की, तो ये हैदरा से हैदराबाद, बाद में क्या होगा, आपके बाल आ जाएंगे, ठीक है। हैदर के बाद वैसे भी क्या लिखा हो, हैदर के बाद वैसे भी कौन है यहाँ पर, बाल वाले शाहिद कपूर, यहाँ पर बाल बिना बाल वाले शाहिद कपूर। तो तेल लगाना चाहिए, यानी तेल लगाना, ठीक है, तेलंगाना, और हैदर, और ये बाद में कौन है, हेयर वाले आपके शाहिद कपूर, ठीक है। तो हैदराबाद। अब देखिए ये है महाराष्ट्र, ठीक है, ये है महाराष्ट्र का मैप। अब महाराष्ट्र में जो सबसे मेन जो नाम लिया जाता है, जो महाराज जी का नाम लिया जाता है, जो महाराज थे वहाँ पे, ठीक है, जो राजा थे, तो सबसे फेमस राजा है वहाँ पे शिवाजी। और वहाँ पे शिवाजी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। औरंगज़ेब के समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी इनकी पॉलिसीज़ उन्होंने अप्लाई की थी, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड इनकी ट्रिक है। यहाँ पर इनकी माता जी हैं, ठीक है, वो सलाह मशवरा करते रहते थे अपनी माता जी से, जो भी फाइट लेने जाते थे या कोई जो भी पॉलिसीज़ वो अप्लाई करते थे, वो अपनी माता जी से वो सलाह लेते रहते थे, और लेनी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके जो वर्ड में ही पूरा आंसर, इसका पूरा कैपिटल का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, MAHA, यानी महा। महा से हमने बनाया महा, ठीक है, महान। अब महान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र, RASHTRA, ठीक है, एक महान राष्ट्र है, ठीक है। अब महान राष्ट्र के महान शिवाजी जो हैं, शिवाजी महाराज जो हैं, अपनी मम, ठीक है, माता जी को क्या बोला जाता है, मॉम, तो हमने उसी को लिखा है मम, MUM। यहाँ पर उनकी मॉम बैठी हुई है, तो मम यानी माता जी की, यानी माँ। उनका नाम क्या है, जीजाबाई। अब माता जी का जो नाम क्या है, जीजाबाई। अब जीजा से आपको थोड़ा सा, ये यहाँ पे जो जीजा लिखा हुआ है उसको आपको थोड़ा सा रिमूव करना है, और यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करना है सिर्फ। तो देखिए MUM, मम, यानी उनके नाम का इस्तेमाल करना है। इनका पूरा नाम क्या है, जीजाबाई, तो आखिरी में इनका सिर्फ बाई का यूज़ करना है, तो मुंबई, यानी MUMBAI, यानी मुंबई, ठीक है। सबसे इजी ट्रिक है। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, यानी महान राष्ट्र, MAHA, महान राष्ट्र की कैपिटल क्या है, इनकी माता जी के नाम पे है, यानी मम, यानी इनकी माता जी का, माता जी को बोलेंगे मम बाई, ठीक है। जीजा बाई का आखिरी में ये बाई का यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको फिट करना है, ठीक है। तो मुंबई, ओके। अब ये है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नाटक रचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पीछे एक बैकग्राउंड है, यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, ये नाटक प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कर, कर, KAR, कर, क्या, नाटक, नाटक करने को बोला गया है, क्या करने को बोला गया है, नाटक। लेकिन नाटक कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है बंगला में, यानी यहाँ पर ये बंगला है, इसमें अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर ये नाटक प्ले किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अब नाटक कहाँ हो रहा है, बैंगलोर में, यानी बेंगलुरु में, यानी बंगले में, ठीक है, बंगला। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश में नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, हमें कैपिटल याद करनी है, ठीक है, वो भी इंडियन स्टेट की। तो बंगाल, ठीक है। अब बंगला, अब बंगला से आपको ये याद रखना है कि बंगला में क्या चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, ठीक है, और क्या किया जा रहा है, कर्नाटक। कहाँ करना है, बंगले में करना है, ओके। अब ये है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में कैसे याद रखना है आपको, अब देखिए TAMILNADU, यहाँ पर है चेन्नई। अब देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक ये बच्चा है फ़ोन पे बात कर रहा है, और ये है एक एक लड़की जिससे हेडफोन लगा के, ये भी इस फ़ोन से कनेक्टेड है, ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, इसका जो हाथ शो किया जा रहा है, यहाँ पर एक गोल्ड चेन है, इसकी तरफ इसका हैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए TA को, यहाँ पे जो TA लिखा हुआ है, बस इसको TU करना है, ये T और ये U का ठीक है, यूज़ करना है, TU, यानी TA को अपने को क्या बनाना है, सिर्फ तू, TU, तू, तू मिलना, ठीक है, तू मिलना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MILNA, तू मिलना, ठीक है। तू मिलना, दूं, दूं से दूंगा, ठीक है। अब क्या दूंगा, चेन दूंगा, CHENNAI, चेन नई, यानी तू मिलना, ठीक है,
तू मिलना, यानी ये लड़का जो बोल रहा है इस लड़की से, तू मिलना और क्या करूँगा मैं, दूंगा, DU, दूंगा, चेन नई, यानी न्यू चेन गिफ्ट करने की वो बात बोल रहा है कि तुम मिलोगे जब तो मैं तुम्हें एक नई चेन गिफ्ट दूंगा गोल्ड की, ठीक है। तो तू मिलना, दूंगा, चेन नई। ओके, ये आपको याद हो जाना चाहिए। तमिलनाडु यानी TA को हमने क्या बोला था, TU, तू मिलना, ठीक है। DU से हमने क्या बोला था, दूंगा, CHEN चेन नई, ठीक है। तो 3 आपको फोटोग्राफ याद रखनी है और जो उनका कम्युनिकेशन हो रहा है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। तू मिलना, दूंगा मैं चेन नई, ठीक है। इसके बाद में है केरला। अब केरला सिंपल सी बात है, देखिए ये जो शेप है, ये शेप कुछ इस जैसा लग रहा है, ठीक है। ये केरला है यानी करेला है, ठीक है, काफ़ी कड़वा होता है। और ये देखिए यहाँ पे भी शेप ऐसा ही है। अब देखिए ये बड़ा कठिन नाम है, ठीक है, तिरुवन तिरुवन, ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब ये बहुत लंबा नाम हो जाता है, ठीक है, इसको याद करने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो इस नाम को याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। केरला, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, केरला से आपको रखना है करेला याद, ठीक है। अब देखिए 3 यानी थ्री, रू, THRI 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 3 किया उसे, 3, ठीक है, यानी 3, रू, रू से रुपए यानी 3 रुपए, VAN, ठीक है, VANTHA, बनता, ठीक है, बनते को हमने बनता लिखा हुआ है, बनता, VANTA, ठीक है, पूरा, PURA, पूरा, आखिरी में हमने एन जोड़ा है। तो आप इससे ये यहाँ पर 3 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, 3 कॉइन है, 3 रुपीज़ है टोटल, ठीक है। तो 3 रुपी, ये 3 रुपीज़ है, ठीक है, 3 रुपीज़ से बनता क्या है, 3 रुपीज़ में क्या बनता है, बनता पूरा, क्या बनता है, करेला, ठीक है। 3 रुपए में आपको करेला बन के करेला की सब्जी बेहतरीन तैयार हो जाती है, ठीक है। तो 3 यानी त्रिरुवनंतपुरम, देखिए आप बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ से, 3 यानी रु, तिरुवनंत, VANTHA यानी वंता, यानी वनंत, PURAM, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। करेला की राजधानी क्या है, 3 रुपए में क्या बनता है, करेला, यानी 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ बनता है क्या, पूरा करेला, ठीक है। ये है वेस्ट बंगाल का मैप, ठीक है। वेस्ट बंगाल के मैप में क्या है, अब देखिए वेस्ट बंगाल, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है जिसका नाम है बेंटेन, ठीक है। अब देखिए ये कॉल कर रहा है, अब कॉल कान के पास में अपना रिसीवर जो लगाए हुए, अब कॉल के पास कान पे जो उसने रिसीवर लगाया, ये देखिए ये बैन, बैन, अब ये है बैन के गाल पे, यहाँ पे गाल के पास में क्या है, कान लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, ये है तो गाल पे ही ना, तो ये बैन गाल, ठीक है। बैन के गाल पर क्या लगा हुआ है, फोन लगाकर क्या कर रहा है, कॉल, और यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉल को काट रहा है, ठीक है। अभी ये किसी से उसकी बात चल रही होगी, ठीक है, फोन गाल पे लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है, कॉल को काट रहा है, यानी बैन, यानी बेंटेन जो एक कैरेक्टर है, बैन के गाल पे क्या फोन लगा है, फोन लगा हुआ है, ठीक है। और ये कॉल को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाल की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है, कोलकाता, यानी कॉल को काटा गया है, कोलकाता, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप एक बार देखेंगे ऐसे, आपको सारी कैपिटल्स आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं सिक्किम की राजधानी। अब सिक्किम, अभी देखिए ये 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है, इनको भी आप जानते होंगे, इनको भी आप जानते होंगे, बड़ी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ये, ठीक है। ये किम जोंग है, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, नॉर्थ कोरिया के बहुत खतरनाक तानाशाह हैं, ठीक है। मैं इनके, इसलिए मैं इन दोनों के बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, पता चले मेरे पास ही फ़ोन आ जाए, वैसे ही ये लोग फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। अब किम जोंग से बात किसकी चल रही है, दाऊद इब्राहिम की, ठीक है। ये भी डॉन है, ये भी अपने डिक्टेटर है। अब देखिए सिक्किम, तो यहाँ पर सबसे पहले किम, तो किम से किम जोंग, ठीक है।
अब SIK यानी सिक का मतलब है सीख, ठीक है, यानी कोई सीखने को बोल रहा है, ठीक है। गैंग के साथ टॉक कैसे की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीख किम यानी दाऊद इब्राहिम बोल रहे हैं कि किम जोंग से कि किम सीख, ठीक है। सिख किम गैंग के साथ टॉक करना यानी बातचीत करना है कि गैंग में बात कैसे की जाती है, क्योंकि देखिए गैंग का एक्सपीरियंस दाऊद इब्राहिम को है, ना कि किंग जोंग को है। अब किंग जोंग तो भाई डिक्टेटर है, तो ये तो सीधे डायरेक्ट ऑर्डर देती है, लेकिन यहाँ पर गैंगस्टर के साथ में बातचीत कैसे की जाती है वो दाऊद इब्राहिम ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। तो वो उनको फ़ोन पे सजेस्ट कर रहे हैं कि सीख किम गैंग टॉक, ठीक है, यानी गैंग के साथ टॉक कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये इनको सिखा रहे हैं, ओके। अब ये है असम, ठीक है। देखिए ए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कीजिए, ये पूरा ए जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ए से आसाम। अब देखिए आसाम में बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैम। अब देखिए आपने मैथमेटिक्स में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सम करना, ठीक है, सम सॉल्व करो, ठीक है, सम का सॉल्यूशन दो, तो ऐसे एक वर्ड आता है सम। तो देखिए यहाँ पर कोई सम है यानी मैथमेटिकल एक नंबर वगैरह कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है एक मैथमेटिकल नंबर है, यानी यहाँ पे क्योंकि सम लिखा हुआ है तो आपको मैथमेटिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, यानी दिस को हमने बना दिया 10। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, सम एक नंबर आएगा, ठीक है, और नंबर कौन सा होगा 10 जो इसकी कैपिटल होगी यानी दिसपुर, ठीक है। तो आपको आसाम के लिए, आपको स्टेट के लिए यही याद रखना पड़ेगा, आपको सम यानी एक नंबर है, एक सम है मैथमेटिकल है, और उसका जो कैपिटल बनेगा वो क्या है 10 नंबर से, ठीक है, यानी दिसपुर यानी 10पुर, ओके। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे देखिए एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्रिक्स की बहुत एक खूबसूरत सिटी तैयार की है एक बच्चे ने या इंजीनियर साहब ने। अब ये इंजीनियर मैप देख रहे हैं कि हमारी सिटी सही बनी है, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो अरुणाचल, देखिए इस जो व्यक्ति है, अब इस कैरेक्टर का नाम है अरुण, ठीक है, अरुण। अब देखिए अरुण आचल, अरुण आचल ईटा, यानी ये ईट है, ठीक है, जिसको ब्रिक्स बोला जाता है, ईट का नगर बनाए, ठीक है। अरुण, अरुण आ चल ईटा यानी ईट का नगर बनाना है, ठीक है। तो अरुण क्या कर रहा है, अरुण को बोला जा रहा है अरुण आचल ईट का नगर बनाए, ठीक है। तो ईटानगर, ठीक है, बड़ा इजी है ये, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अब ये देखिए एक और सीन, ये काफ़ी ज़्यादा, ये आपने एक मूवी देखी होगी, मोगली मूवी है, ठीक है। शायद मोगली है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि ये किस मूवी का सीन है, लेकिन इंडिया में तो शायद इसे मोगली कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस मूवी का सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक जंगल है, और जंगल में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ये जो सांप है, और ये बच्चा खड़ा हुआ है। अब ये बच्चा अकेले जंगल में क्या कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी से ये ट्रिक है, नागालैंड की क्या ट्रिक है, एक ऐसा जंगल है जहाँ पर पूरे सांप ही सांप है, ठीक है। एक ऐसा लैंड है जहाँ पर पूरी तरह से पूरा जो जंगल को कवर करते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े स्नेक्स कवर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये बच्चा घूमने गया था अपनी माँ के साथ में, अब माँ तो खो गई, ठीक है, माँ खो गई, ये बच्चा अकेला है और इस सांप ने उसे कवर कर लिया। अब देखिए नागालैंड यानी एक जगह है जो पूरा नागों का एरिया है यानी सांपों का एरिया है, ठीक है, काफ़ी सारे स्नेक्स रहते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक बच्चा गया होगा अपनी माँ के साथ में और उसकी माँ खो गई, देखिए खो ही माँ, ठीक है, खो गई माँ, देखिए नागालैंड में खो गई माँ, ठीक है, काफ़ी इजी ट्रिक है ये भी। अब देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा, आजकल तो काफ़ी पता नहीं अजीब अजीब से कार्टून आते हैं, लेकिन पहले एक डिज्नी का एक कार्टून आता था जिसका नाम था डकटील्स, ठीक है, अंकल स्क्रूज इनका नाम है, और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि अपने जो ये तहखाना है इनका, ठीक है, जो ये स्टोर रूम है इनका जिसमें ये पूरा मनी वगैरह सेव करते हैं, तो जंप लगाते रहते थे ये पूरे कार्टून में। तो इसी से आपको, इस फोटोग्राफ से ही आपको पूरा ये याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मणिपुर, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा ही पैसा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है। अब मणिपुर में क्या किया उन्होंने,
इम्फाल, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम यानी जो अंकल स्कूच है, ये जो कैरेक्टर है डक का, ये फॉल, फॉल माना क्या होता है, गिरना, ठीक है, ऊपर से गिरना। तो ये क्या करते हैं, ऊपर से जंप लगा देते हैं बार बार, ठीक है। इनको बड़ा मज़ा आता है इधर स्विमिंग करने में कि जो करेंसी है, जो यहाँ पर मनी है, गोल्ड मनी, तो यहाँ पर ऐसा लगता है इनका पानी है, गोल्ड पानी, और इस बार बार इसमें जंप लगाते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मणिपुर यानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, और किसका पैसा है ये, मेरा पैसा है, यानी इन अंकल स्कूल्स का पैसा है। तो ये आई एम फॉल, तो ये बार बार ऊपर से गिरते रहते हैं, ठीक है। तो इसी से आपको ये ट्रिक आपको याद रखना है कि मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फॉल, ठीक है, इम्फॉल। अब है मिजोरम। देखिए ये भी आपने मूवी देखी होगी, थ्री इडियट के ये मूवी का जो क्लिप वो है, ये पिक्चर्स हैं। तो मिजोरम, ठीक है। अब मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजवॉल, ठीक है। यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आइजॉल, ठीक है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल। अब यहाँ पर देखिए दो ये जो सीन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति है ये बॉटल लिए हुए हैं, ठीक है। एक उसमें सीन था, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, जब बोमन ईरानी के से वो पूछते हैं कि ये दोनों कहाँ हैं, ठीक है। तो पीछे से एक बॉटल आती है लड़ते हुए, और ये इस बॉटल को उठा लेता है, बोलता है कि रम है इसमें, ठीक है। तो देखिए रम से आपको याद रखना है ये बॉटल, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, ये बॉटल याद रखना है। और बार बार इस पूरी मूवी में जो आमिर खान है वो क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए आइज वॉल, आइज वॉल, आइज वॉल, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की है, इसका नाम है मेघाला, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेघा। अब ये मेघा काफ़ी लॉन्ग है, देखिए आपको दिखना है कि जो ये पैंट ट्राउज़र वगैरह जो पहनी हुई है काफ़ी ज़्यादा उसकी लॉन्ग हिल्स हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लड़की है, बहुत ज़्यादा टॉल है, ठीक है। तो मेघा क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा, अब ये क्या है, लड़की है, सिंपल सी बात है। तो शी, हम लोग लगाते हैं ना ही शी, तो उसमें ये शी लगाना है। तो शी क्या है, लॉन्ग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेघा शिलोंग, यानी मेघालय का जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, शिलोंग, ओके। अब देखिए ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है दृश्यम, ठीक है, उसका सीन है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर एक आपने देखा होगा कि जब केस हो जाता है इनका कुछ, तो बार बार ये बताते हैं कि याद है ना 2 अक्टूबर को विजय और उसका परिवार पंजिम गए थे, यानी पणजी गए थे, ठीक है, जो गोवा की कैपिटल है। और साथ में पाव भाजी खाए थे, 3 तारीख को वापस लेटे थे, 2 तारीख को गए थे, 3 तारीख को वापस लौटे थे। तो बस इस पोस्टर को आपको याद रखना है, आपको पूरा कैपिटल याद हो जाएगा, ठीक है। गोवा यानी अजय देवगन और उसका परिवार 2 तारीख को कहाँ गए थे, पणजी गए थे, ठीक है, और 3 तारीख को वापस लौटे थे, ठीक है। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए ANDA, ठीक है, अंडा, ठीक है, एग। अब अंडा एक अंडा मैन है, यानी एग मैन है, ये देखिए ये अंडा मैन है। अब अंडमैन, अंडमान यानी जो अंडा मैन है उसका जो काफ़ी सारे जो अंडे आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, पोर्ट पे आते हैं। देखिए ये पोर्ट की तस्वीर है, यहाँ पर शिप्स आ रहे हैं, लोडिंग लोडिंग होती रहती है, ठीक है। तो पोर्ट पे आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अंडमान यानी अंडमान, ठीक है, और पोर्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अंडा कहाँ पे सब आता है, अंडमान का जो कंपनी चल रही है अंडमान के नाम से, तो उसका अंडा कहाँ पे आता है, पोर्ट पे आता है, सिंपल सी बात है, शिप से ही आएगा, दूसरे देश से जो आएगा वो शिप से ही आएगा, तो पोर्ट पे आता है। तो है अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब देखिए ये अमरीश पुरी जी, ठीक है, और लिखा हुआ है आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो इसी से हमारी पूरी ट्रिक हो गई। अब अमरीश पुरी जी की जो हवेली होती थी पहले की मूवीज़ में दिखाते थे कि काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल नेगेटिव रोल करते थे, तो उसमें बड़ी बड़ी हवेलियाँ दिखाई जाती थी, ठीक है। तो हवेली से आपको याद रखना है, ठीक है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो दादरा एंड नगर, ये नहीं दादा की नगर हवेली थी, यानी काफ़ी बूढ़े हो गए अब तो गुजर गए ये, ठीक है। तो इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी,
ठीक है। अब जब ये गुजर गए तो सिंपल सी बात है उस हवेली को कोई ना कोई संभालेगा। तो अब उस हवेली में होता क्या, पहले तो वो बोलते थे आओ कभी हवेली पे, तो अब उनके जो लोग संभालने वाले हैं उस हवेली को, जो अंदर काम काज चलता है, तो उसमें अब ये जो दादा बैठे हुए हैं ये बोलते हैं आओ कभी हवेली पे सिलवाने के लिए, ठीक है, सिलवा, ठीक है, सिलवाने के लिए, आओ कभी हवेली पे सिलवाने के लिए। तो ये टेलर का काम करते हैं और ये कपड़े सिलते रहते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं दादरा एंड नगर हवेली यानी सिलवासा। ओके, अब ये है लक्षद्वीप, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है कवरत्ती, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, और ये जो अशोक स्तंभ है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। सारे जितने भी जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं जब क्लियर हो जाता है इनका यूपीएससी तो यहीं पहुँचते हैं, ठीक है। अब सबका जो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं भैया, दिन रात उनका जो मिशन होता है, जो उनका भगवान होते हैं, वो यही होता है कि भैया यहाँ पर हम कैसे भी करके पहुँच जाएं जिससे कि हम एक अच्छी जॉब ले सकें, ठीक है, हम सेफ हो जाएं। तो सबका मिशन यानी सब लोग इन्हीं की पूजा पाठ करते रहते हैं, ठीक है। वो भगवान की कम करते हैं, इनकी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है पहुँचना तो हमें यही है, यही उनका लक्ष्य है, ठीक है। अब इस लक्ष्य को क्या दिखाते रहते हैं, ये दीपक दिखाते रहते हैं, ठीक है। दीप जलाते रहते हैं इनके सामने, दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत सारी जानकारियां लेते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से, ठीक है, कई सारे प्रयासों से और बहुत सारी कठिनाइयों से तब जाके उन्हें ये लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आप तो होप कि आप सभी को यहीं पहुंचना होगा और आपको ऐसे ही दीपक जलाना होगा, ठीक है। आपको ज्ञान का भंडार आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य दीप। पहली बात तो आपको दीप जलाना, ठीक है, किस चीज़ का, ऐसा दीप नहीं जलाना आपको, आपको जलाना है ज्ञान का दीप, नॉलेज बढ़ानी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कव रति, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, कवरति आरती, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ARATI, ठीक है, इधर मत ध्यान दीजिए, आपको इधर से ध्यान देना है, ARATI, आरती करना है आपको। ये जो बच्चा, ये बंदा है जो, वो क्या कर रहा है, आरती कर रहा है, किसकी आरती कर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी की, ठीक है। यहाँ पर वो जाना चाहता है, दिन रात वो आरती कर रहा है जिससे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, फाइनली वो यहाँ पहुँच जाए और एक अच्छी खासी पोस्ट, पावरफुल पोस्ट वो लेकर अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का नाम रोशन कर सके, ठीक है, और ज़रूरतमंदों के लिए वो कार्य कर सके। अब देखिए यहाँ पर पूरी सारी कैपिटल्स हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अंडमान निकोबार पहुँचे, हमने देखा था अंडमान, ठीक है, तो वो कहाँ पर उतरा था, पोर्ट ब्लेयर पे था। दादरा नगर हवेली हमने देखा था, जो अमरीश पुरी की एक फोटोग्राफ थी जिसमें एक दादा थे वो जो कपड़े सिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलवासा, यहाँ पे लक्षद्वीप, तो अभी हमने रिसेंटली में देखा है लक्षद्वीप, जो एक व्यक्ति है वो दीपक जला रहा है, जो एस्पिरेंट है यूपीएससी का, ठीक है, वो दीपक जला रहा है, तो क्या कर रहा है, वो आरती कर रहा है, ठीक है, दिन रात आरती कर रहा है। अब पौंडुचेरी, ठीक है, तो सेम कैपिटल है उसकी पौंडुचेरी। चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो भी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। दिल्ली की दिल्ली है, दमन एंड दीव की दमन है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, दमन की क्या है, दमन, ठीक है। लद्दाख की क्या है, लेह और कारगिल, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे जो इंडियन कैपिटल्स और उनकी टेरिटरीज थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सिंपल सी बात है आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर कोई भी हम आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो में काफ़ी सुधार करें तो सिंपल सी बात है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर जानकारी दें, जिससे कि हम अगली वीडियो हम और अच्छे से, और उसमें जो गलतियाँ होंगी हम सुधारें उस चीज़ को और आपके सामने और अच्छी जानकारी आपके सामने लेके आएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो हमारी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लें, और आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।